हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज आपको जो बताने जा रहे हैं हम लोग वो बताएंगे समांतर श्रेणी। लेसन नंबर ये है 5.2। 5 पॉइंट हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग एंट्री मारेंगे 5.2 में, जिसके में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, उसके में हम लोग को देखना है, जिसको हम लोग कहते हैं AN जो कहते हैं या TN कहते हैं, उसको यहाँ से हम लोग को निकालना। तो चलिए हम लोग पहले आपको बताते हैं कि एग्ज़ाम हम लोग को ये फार्मूला जो है ये किस टाइप से हम लोग फार्मूला को निकालते हैं और फार्मूला बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसी पे अभी थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे लेसन की ओर बढ़ेंगे। तो बगैर लेट किए हुए चलिए हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन यानी कि फार्मूला बनाने की ओर। देखिए यहाँ पे आप इससे पहले हम एक जब बेसिक वीडियो में हम जब अपलोड किया था उसके में आपको बताया था कि एपी का व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप। जस्ट आपको हम यही आपको एपी का व्यापक ही रूप से आपको यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो ये फार्मूला को हमने आज बनाएंगे। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। देखिए क्या होता है एपी का व्यापक रूप। A1 मान लेते A2 हो जाता है A+D, A3 हो जाता है A+2D। ऐसे ही आपको ये होता रहता है, और यानी कि ये एक जगह नहीं रुकता है, ये ऐसे आपको जाता रहता है। ठीक है, तो देखिए बेशक हम इसको इसी पे आपको अभी हम फार्मूला देखिए किस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। तो देखिए आइए इसको हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए A1 क्या हो गया, ये हो गया A। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे A कैसे आया, हम लोग को निकालना है A। तो देखिए कुछ मत कीजिए, आपको जैसे A उसी A रख लेना पड़ेगा, फिर प्लस और ये आपको इंटू यानी कि ब्रैकेट का निशान। अब देखिए यहाँ पे हमने एक लिखा, जस्ट एक यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। अब फिर माइनस यहाँ पे आपको एक इसके में से घटाना पड़ेगा, और फिर आपको बगल में D निकालना पड़ेगा। अब देखिए क्या होगा, जब हम लोग इतना काम करेंगे तो A प्लस इन दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 0। जब 0 को हम लोग गुना करेंगे D में तो ये हो जाता है पूरा 0, इसलिए यहाँ पे खाली कितना बच जाएगा आपको A, यानी कि आपको यहाँ पे A ये आ चुका है। ठीक है, अब देखिए हम लोग A2 में चलते हैं, तो हम लोग इतना इसके में काम नहीं करेंगे, हम लोग ये आपको बताने के लिए कर दिया है, इसीलिए हम लोग इतना सा काम करना है आपको। हम चलेंगे अब A2 में। A2 में क्या होता है, तो A+D। अब देखिए A+D हो गया, तो A जैसे उसी रखना हम लोग को, फिर प्लस D है तो D नहीं रखना, हम लोग को घेर देना है ब्रैकेट। और ये देखिए यहाँ पे कितना था 2, तो यहाँ पे आपको 2 लिखना है, फिर माइनस कितना 1 घटाना है, और इंटू यानी कि यहाँ पे जो कितना है यानी कि सॉरी यहाँ पे ये देखिए D, यहाँ पे D लिख लेना है, ये आपको हो गया। ऐसे ही करना है A3, तो ये भी हो जाएगा A+2D यानी कि A प्लस, अब देखिए यहाँ कितना अंक है के 3 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 3 - 1 और इंटू D, ये हो गया। हम लोग ऐसे करते करते हम लोग कहाँ तक चलेंगे, तो यहाँ से हम लोग जब चलेंगे तो AN तक हम लोग को चलना, कहाँ तक, AN तक। अब देखिए जब AN तक की बात आती है तो हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, फार्मूला कैसे निकलेगा। तो देखिए कुछ मत कीजिए, A पहले हम लोग लिख रहे थे तो A यहाँ भी लिख लेना, यहाँ पे प्लस का निशान दे देना, फिर ब्रैकेट कीजिए। हम लोग यहाँ पे जो अंक लिखा हुआ इसको यहाँ पे लिख रहे थे, जस्ट यहीं पे करना, ये अंक जो लिखा हुआ है इसको यहाँ पे लिखना है। एन है यहाँ पे तो यहाँ पर भी एन आपको लिखना है। अब देखिए हम लोग कितना माइनस कर रहे थे, तो 1 -1 ये हो गया। अब देखिए ए तो हो गया, अब हम लोग ये जो डी आ रहा था हम लोग को, ये यहाँ डी, इसको यहाँ पे आपको डी लिख लेना है। यही आपका फार्मूला निकल चुका, और ये फार्मूला ये एक्सरसाइज 5.2 में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण ये फार्मूला है। तो ये आप यहाँ पे ये फार्मूला देख लीजिए, A1 बराबर सॉरी AN बराबर A+N-1 इंटू डी, A+N-1 ये जो घेरा है इंटू डी, ये हो गया आपको। अब चलिए यह इस फार्मूला से हम आपको इसके में एक्सरसाइज 5.2 में आपको बहुत हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं आप क्वेश्चन की ओर। देखिए आपको स्क्रीन पे यहाँ पे एक क्वेश्चन नज़र आता होगा 5.2। इसके में क्या था कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ एपी का प्रथम पद ए, सार्व अंतर डी और एनवा पद AN है। क्या बोला है, एनवा पद AN है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का 1 सोल्व करते हैं। इसके में कहता है कि ए भी दिया हुआ है, डी भी दिया हुआ है, एन भी है और AN है।
इसके में से जहाँ पे नहीं, जहाँ पर डॉट डॉट के निशान है उसको निकालना है। तो आइए, यहाँ पर दिया हुआ ए बराबर आपको 7, फिर डी बराबर 3, फिर एन बराबर 8, ए एन बराबर आपको कुछ नहीं, यानी कि यहाँ पे ए एन हम लोग क्या करना है, निकालना है, फाइंड करने यहाँ पे। चलिए आइए, ए एन बराबर निकालिए। देखिए क्या होगा, तो ए एन का फार्मूला पहले लिखिए, क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे कुछ नहीं हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ए में कितना आपको 7, तो ये हो जाएगा 7, फिर प्लस एन में कितना है आपको, एन देखिए 8, तो 8 हो जाएगा, माइनस 1 तो 1 हो गया। अब इंटू यानी कि यहाँ पे गुना का निशान, डी में कितना, तो 3, ये हो गया 3। अब आपको यहाँ पे देखिए 7 हो गया, फिर प्लस इन दोनों को घटा लेना, 8 में से एक जगह तो कितना बचेगा, तो 7, ये गुना में है तो यहाँ पर हो जाएगा आपको गुना में, ये आप कीजिएगा तो 7 जैसे उससे रह जाएगा। फिर इसको गुना करना है, तो 7 और 3 को गुना करेंगे, यानी कि 7 3 हो जाता है 21 और 7 को हम लोग जब ऐड करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 28, यानी कि 28 हम लोग को ये आपका आंसर हो गया। ए एन कितना निकल गया, तो आपको 28 निकल गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व किया, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। वहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहता है कि ए बराबर -18, ठीक है, आपको डी बराबर यहाँ पर से निकालना है, ठीक है, एन बराबर जो 10 दिया हुआ है, ठीक है। अब ए एन जो है यहाँ पे 0 दिया हुआ है, ए एन कितना है, तो 0 दिया है, यहाँ से निकालना है कितना को, तो डी को। आइए फार्मूला कौन, ए एन बराबर तो ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी। देखिए ए एन में कितना है, तो 0 बराबर ए एन में जितना दिया उतना रख लिया। अब ए में कितना है, तो ए में -18, तो -18 हो गया, फिर प्लस एन में कितना है 10 माइनस 1 और इंटू डी में कितना आपको, डी में कुछ नहीं निकालना है, तो यहाँ पे आपको डी रह जाएगा। अब देखिए ये 0 है, ये बराबर यानी कि सर ये माइनस में है बराबर के साइड। अब हम लोग को इस साइड लाएंगे तो माइनस में है, तो जब हम लोग को बराबर के इस साइड लाएंगे तो निशान चेंज हो जाता है, यानी कि माइनस में है तो यहाँ हो जाएगा +18। अब यहाँ पे इसको घटा लेना है। देखिए 10 में से, तो आप ऐसे भी लिख लीजिए। अब देखिए इन दोनों में कितना, तो 18 हो जाएगा। अब देखिए इनको हम लोग क्या करना, घटा लेना है, तो घटाइए, तो 10 में से एक जगह तो 9 बचेगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 9D, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, यह गुना में है 9, इसको इस साइड बराबर करना है, तो ये गुना में, तो ये हो जाएगा ये भागा में, यानी कि भागा में ये हो गया तो बराबर डी, इसको काट दिए, 9 दूना 18 यानी कि 2D, या अब ऐसे लिख सकते हैं कि डी बराबर 2। आपको ये आंसर निकल चुका है कितना, तो ये आपको 2 निकल गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 भी सोल्व करें, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन में है कि ए बराबर आपको पहले निकालना है, ठीक है, उसके बाद दिया हुआ डी बराबर -3 दिया हुआ है, फिर एन बराबर 18 दिया हुआ है, फिर ए एन में -5 दिया हुआ है। तो आइए ए एन फार्मूला रख लेना है, क्या होगा, तो ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी। ए एन में कितना है, ये -5, तो यहाँ पर -5 रख लेना है, फिर बराबर ए में कितना आपको कुछ नहीं, यहाँ ए रख लेना है। अब एन में देखिए कितना है, एन में तो 18, तो यहाँ पर 18 और -1 तो -1 इंटू डी में कितना है आपको, तो डी में देखिए यहाँ पे कितना है, तो -3 हो गया, -3। अब देखिए -5 बराबर ए प्लस, अब इन दोनों को हम लोग क्या करना है, तो घटा लेना है, तो हम लोग 17 यानी कि सॉरी 18 में से एक घटाएंगे, तो यहाँ बचेगा 17, फिर इंटू -3। अब माइनस यहाँ पे कितने हैं आपको, -5 है। अब बराबर ए प्लस, इसको जब हम सॉरी यहाँ पे प्लस और माइनस, ये माइनस हो जाएगा, इन दोनों को गुना करेंगे तो 17 यानी कि ये हो जाएगा 51। अब देखिए -5, ये देखिए ये कुंजी में है, ये माइनस में है, इसको हम लोग इस साइड लेकर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा कुंजी में, तो प्लस हो गया, ये 51 बराबर ए बच गया। अब देखिए इन दोनों को हम लोग को घटा लेना है, तो हम लोग घटाएंगे तो कितना बचेगा आपको, तो यहाँ पर 46 बच जाएगा आपको, या आप लिख सकते हैं कि ए बराबर 46 यानी 46, आपको यहाँ पे ये आंसर आपको निकल गया। यानी कि देखिए ए बराबर कितना निकला, 46। आपको क्वेश्चन नंबर ये 3 भी सॉल्व हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 4 की ओर चलते हैं। 4 ये बोलता है कि ए बराबर दिया हुआ -18.9, फिर हैगा यहाँ
डी में 2.5, यहाँ से एन हम लोग को निकालना है, और फिर ए एन में जो है ये 3 यानी कि 3.6 आपको दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करना है, ए एन से निकालना है। तो आइए ए एन बराबर लिखिए, क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी। ए एन में कितना है, देखिए ए एन बराबर कितना है, तो 3.6 हो गया। अब ए है तो ए देखिए ए कितना है, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि -18 कितना 9 फिर प्लस। अब एन में देखिए एन में कुछ है तो कुछ नहीं, एन निकालना, तो जैसे एन है उसी आपको रह जाएगा। और डी में कितना है, तो डी में देखिए यहाँ पर 2.5 है यहाँ पे। अब देखिए क्या करना हम लोग को, ये कौन चीज़ में है, माइनस में है, इसको जस्ट इस साइड लेते आना, तो हो जाएगा आपको प्लस में, ये हो जाएगा ये इतना। अब बराबर ये हो जाएगा n-1 और इंटू 2.5। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, इन दोनों को हम लोग को ऐड कर लेना है, यानी कि जोड़ लेना है। तो जोड़िए 9 अच्छे हो जाते हैं, यहाँ पे 15 हासिल बच जाएगा 1, ये हो गया। अब 18 यानी कि 8 और 4 12, 2 हासिल बच गया 1 और 1 और 1 2, यहाँ पे पॉइंट हो गया आपको इतना। अब देखिए बराबर n-1 और इंटू डी। आप यहाँ पे चाहे तो आप 2.5 से इसके में गुना कर सकते हैं, और चाहे तो यहाँ ला के आप काट सकते हैं। दो काम ऐसा आप कोई भी काम कर सकते हैं। तो हम आसान के लिए हम क्या करेंगे, 2.5 यानी कि 22.5, और जो इंटू यानी कि गुना में है हम लोग बराबर की साइड लाएंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे भागा में, ये हो गया n-1, ये यहाँ पर रह गया। अब इसको काटेंगे, तो आइए काटिए, तो 25 को हम लोग जब काटेंगे तो 9 बार में ये आपको कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, के बार में 9 बार में कैंसिल हो जाएगा, ये 9 बार में कैंसिल हो गया, यानी कि 9 और n-1 आपको यहाँ पे निकल गया। अब देखिए ये जो n-1 है, ये जो -n और कुछ -1, तो ये -1 है, इसको इस साइड लेते आना हम लोग, ये कुछ हो जाएगा तो +1 हो जाएगा, ये हो गया n। या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि n बराबर इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 10। आपको जो आंसर निकल गया यहाँ पे कितना निकल गया, 10 आपको आंसर निकल गया। तो यहाँ पे हमने जब 10 आंसर n बराबर निकाल चुके हैं। अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर ये 4 भी हो गया कंप्लीट। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में है, ए में है 3.5, डी में है 0, फिर एन में है 105, और फिर बोलता है कि ए एन हमको निकालना है। तो आइए निकालिए ए एन। तो ए एन का फॉर्मूला, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ए प्लस ब्रैकेट है n-1 है ब्रैकेट के अंदर, फिर गुना में है 9, सॉरी डी। अब देखिए ए एन में तो कुछ दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग को जैसे है ए एन उसे छोड़ देना। अब देखिए ए में कितना आपको, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 3.5 पे प्लस एन में कितना आपको, तो देख रहे हैं कि हम लोग 105 पे माइनस ये 1 तो 1। अब डी में कितना आपको, ये 0, तो ये 0 हो गया। आप आंसर बताइए इसका कितना होगा। तो देखिए जल्दी से कमेंट में कीजिए कि आंसर कितना होगा इसका। इसका जो आंसर हो जाएगा आपको 3 ये आंसर हो जाएगा सिर्फ। देखिए अब कैसे होगा, तो 3.5 यहाँ पे बच गया, फिर प्लस। अब देखिए इन दोनों को हम लोग पहले घटा लेंगे, तो यहाँ बचेगा 104। ये गुना में है कितना 0, जब हम लोग 0 को गुना करेंगे 104 में, चाहे तो अब कितना में गुना कर लीजिए 0 को, वो हमेशा 0 हो जाएगा। चाहे तो लाख 2 लाख करोड़ में आप गुना कर लीजिए, लेकिन उसके क्या होगा, तो वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये होगा आपको 0, तो यहाँ पर आपको सिर्फ बचा कौन चीज़, तो 3.5 आपको बच गई। यही आपका आंसर यहाँ पे निकल चुका है दोस्तों। अब ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 भी सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग जो क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 और यहाँ पे 2 है, हम लोग ये लास्ट क्वेश्चन ये दोनों को सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे का क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए ये तो कंप्लीट हो गया हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो कहता है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 का 1 बोलता है कि एपी है यहाँ पे 10 7 4 डॉट डॉट का बोला 30वां पद हम लोग को यहाँ से निकालना है। 30वां पद हम लोग को बताना है कि 30वां पद है। तो आइए देखिए इसके में 30वां पद कौन होगा। अब आपको यहाँ से पहले तो ए बराबर निकालना है, फिर डी बराबर निकालना है,
फिर एन बराबर आपको निकालना है, फिर ए एन आपको बताना है। तो हम लोग को यहाँ पे आइए हम लोग तीनों यहाँ पे आपको बताते हैं। पहले देखिए ए में क्या हो जाएगा आपको, इसके में देखना कि प्रथम पद कौन है, तो प्रथम पद में आपको ये हो जाएगा 10। प्रथम पद यानी कि फर्स्ट जो लिखा हुआ है वो हो जाएगा आपको प्रथम पद, ठीक है, ये हो गया प्रथम। अब डी क्या होगा, हम लोग जिसको बोलते हैं डिफरेंट, अंतर। अब देखिए क्या होगा, दो यानी कि इनको 7 में से हम लोग को 10 घटाना पड़ेगा, यानी कि आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा डी बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, कितना हो जाएगा A2, फिर इसको हम लोग मिटा देते हैं। A2 में कितना है आपको, तो 7 माइनस A1 में कितना है तो 10, इसको जब हम लोग घटाएंगे तो ये बच जाएगा 3, -3 बचेगा। अब डी बराबर यहाँ पे कितना है आपको, देखिए डी बराबर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है A3 या माइनस A2, A3 में कितना है तो 4 माइनस 7 बराबर -3, कितना यहाँ पे बच गया आपको -3, यानी कि डी बराबर आपको यानी कहने का मतलब है कि निकल गया -3। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जरा गौर से पढ़िएगा। ये बोल रहा है कि 30वां पद है, 30वां पद, अगर वहाँ और पद आ जाए तो आप समझिए कि वो कह रहा है कि वो एन हैगा, एन बराबर यहाँ पे कितना हो गया आपको 30 हो गया। अब हम लोग क्या करना है, ए एन बराबर निकाल लेना है। आइए निकालिए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी। ए में कितना आप देख लिए, तो ए में हम लोग देख रहे हैं कि 10 है, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, प्लस एन में कितना है तो 30 और -1 इंटू डी में कितना आपको तो -3, ये हो गया -3। अब देखिए ये 10 है तो 10 हो गया, प्लस इन दोनों को घटा लेना है, जब इन दोनों को हम लोग घटाएंगे तो ये बचेगा 29 में -3 से गुना कर देना। तो आइए कीजिए, तो 10 फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जब इन दोनों का हम लोग गुना करेंगे तो ये हो जाता है 87, हो जाता है 87। अब जब हम लोग इन दोनों को जब हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा तो -77, यानी कि -77 आपको बच जाएगा, और यहाँ पर आपको जो आंसर होगा वो -77 आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिए कि आंसर -77 है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है -77, ये आपको आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व हो गया, 2 का 1, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 2 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में जो कहता है कि AP -3 फिर -1/2 फिर 2 का डॉट डॉट का 11वां पद हम लोग को है, 11वां पद कितना होगा इसको बताना। तो आइए हम लोग निकालते हैं, क्या हो जाएगा, ए बराबर पहले आपको बताना है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर -3, क्योंकि माइनस प्रथम पद है, यानी कि -3 प्रथम पद है, इसलिए हो जाएगा -3। अब यहाँ से निकालना डी बराबर क्या होता है तो A2 माइनस A1, A2 में कितना हो जाएगा तो हम लोग को A2 में जाएगा -1/2 और फिर माइनस ये और फिर -3, ये होगा -3, तो यहाँ पे हो जाएगा -1/2, माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 3, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 1 सा 2, यानी कि -1 और प्लस 2 3 हो जाता है 6, घटाइएगा तो 5/2। आगे कीजिएगा डी बराबर, तो यहाँ पर निकलेगा A3 माइनस A2, A3 में कितना है तो 2, यहाँ हो जाएगा 2 फिर माइनस और फिर ये माइनस 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 प्लस 1/2, ये हो गया 2, इसका एलसीएम, इसको जोड़िए यानी गुना कर दीजिए, 2 दूना 4, यहाँ 2 लिखा हुआ है, 2 दूना 4, ये हो गया 2 एकम 2 प्लस 1, इसको जोड़ लीजिए तो 5/2 आपको यहाँ पे निकल चुका है दोस्तों, यहाँ पे निकल गया 5/2। डी बराबर आपको कितना निकल गया तो 5/2 निकल चुका है, डी बराबर लिख लीजिए 5/2 यानी कि 5/2। अब हम लोग क्या निकालना है ए एन, तो निकालिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी। ए एन तो नहीं दिया हुआ, ए में कितना -3, तो -3 यहाँ पे हो जाएगा, फिर प्लस एन में कितना आपको देख लीजिए, सॉरी यहाँ पे दिया हुआ है कितना है ये 11वां पद, यानी कि एन बराबर जो है आपको यहाँ पे 11 हो जाएगा, ठीक है, तो 11 माइनस 1 और इंटू डी में कितना आपको तो यानी कि 5/2 यानी कि 5/2 आपको ये हो गया। अब देखिए -3 हो गया, फिर प्लस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, अब 11 में से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10 और गुना 5/2। अब देखिए इसको कीजिए तो -3 फिर प्लस काटिए, यहाँ पे 2 को काटेंगे अगर 10 है तो 5 बार में, और 5 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाता है ये 25, ठीक है। अगर हम लोग जब 25 आ गया और जब हम लोग इन दोनों को जब घटाएंगे 25 में से -3 को घटेगा तो ये कितना बच जाएगा आपको, यहाँ पर बच जाएगा 22।
तो ये आपको यहाँ पे 22 हो गया। तो देखिए यहाँ आंसर में दे रहा 22, तो आंसर में जो है बी ऑप्शन हो जाएगा 22, तो आपको बी ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों बस आज तक हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर अगली वीडियो में कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन बनाने की हम कोशिश करेंगे। तो आज तक की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी जस्ट अगली वीडियो में।